अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस क्या है, एसेट्स क्या है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है, रेवेन्यू या इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से सीख ली थी। और आपको पता है ये पांचों के पांचों हमारे फाइनेंशियल एलिमेंट्स थे। ये अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज, एक समझें एक प्रैक्टिकल अकाउंटिंग से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है। कैसे पता चलेगा सर ये एसेट्स है, ये लायबिलिटी है, ये कैपिटल है, ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंस है। चलो उस एक्सरसाइज को हम हल करते हैं। अच्छा, बिल्डिंग क्या है सर? बिल्डिंग एसेट्स है। फर्नीचर क्या है? रिसोर्स है तो एसेट्स है। स्टॉक ऑफ गुड्स ये क्या है सर? ये भी एसेट्स है। अच्छा, इसी तरीके से अकाउंट्स पेबल तो पैसे देने होते हैं तो लायबिलिटी है। कैश एट बैंक एसेट्स है। तो अब देखें, पिछली क्लास 1 सीखने से क्लास 1 अगर आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो अब आपके लिए किसी भी चीज़ को पहचानना मुश्किल नहीं रहा। तो आप बता देते हैं सर ये एसेट्स है, ये लायबिलिटी है। कैश एट हैंड एसेट्स है। रेंट पेबल सर इसमें पैसे देते हैं, लायबिलिटी है। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया सर, ये पैसे वापस करने, लायबिलिटी है। इंटरेस्ट पेबल, अब जाहिर बात है लोन लिया है तो लोन पर इंटरेस्ट देना होता है सर, ये भी तो लायबिलिटी है। अकाउंट रिसीवेबल सर इसमें पैसे लेने हैं तो जाहिर बात है पैसे लेने हैं तो कैश आएगा, तो सर ये तो एसेट्स है। ओइंग टू सप्लायर्स फॉर स्टॉक सर इसमें पैसे देने तो ये लायबिलिटी है। स्टॉक विच वी ओन में सर ये तो एसेट्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के माने क्या होता है कि जितना कैश बैंक में पड़ा हुआ था उससे पैसे ज़्यादा निकाल लिए। तो जितने पैसे ज़्यादा निकाले हैं हमने वो बैंक ने मुफ्त नहीं दिए हैं, वो हमने पैसे वापस करने हैं, तो सर ये तो लायबिलिटी है। फ़ी रिसीव, फ़ी की मद में पैसे रिसीव किए स्टूडेंट से सर ये तो इनकम बन गई या रेवेन्यू। सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेच दिया आपने सर, इसमें तो कैश आता है तो सेल ऑफ गुड्स ये तो इनकम बन गई यानी रेवेन्यू। रेंट पेड तो ये एक्सपेंस हो गया। ये सैलरीज पेड तो सर ये एक्सपेंस है। कमीशन रिसीव, कमीशन के पैसे दे नहीं रहे बल्कि रिसीव कर रहे हैं, इनकम। कैपिटल, कैपिटल इटसेल्फ कैपिटल है, कैपिटल को कैपिटल ही कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर हम ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो भी किसी भी कारोबार की हर चीज़ को हम बआसानी पहचान सकते हैं कि कौन से एसेट्स हैं, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा एक्सपेंस है। अब स्टूडेंट इन्हीं लिस्ट में से अब हम ये देखेंगे, ये जो हमारे एसेट्स हैं और ये लायबिलिटीज़ हैं। अब लायबिलिटीज़, एसेट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं और लायबिलिटीज़ के भी 2 टाइप्स होते हैं। तो एसेट्स के दोनों टाइप्स को भी इसी क्लास में हम सीखेंगे और लायबिलिटीज़ के भी जो 2 टाइप्स हैं उसको भी हम सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये एसेट्स अगर है तो कौन सा एसेट्स है और ये लायबिलिटी है तो कौन सी लायबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी सीखेंगे। 2 तरह के एसेट्स होते हैं, एक करंट एसेट्स होता है और एक फिक्स एसेट्स होता है। करंट फिक्स एसेट को हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं? दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश नॉर्मली विद इन अ ईयर, यानी वो एसेट जो 1 साल के अंदर नकद में तब्दील हो जाएं उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स। अब करंट एसेट कौन कौन से 1 साल के अंदर कैश में तब्दील हो जाएं? हमें ये तो पता चल गया है कि ये एसेट्स होते हैं, ये लायबिलिटीज़ होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था आज की क्लास से पहले कौन से करंट एसेट्स होते हैं, कौन से फिक्स एसेट्स होते हैं। अब जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स, ये तो हमें पता था ये एसेट्स है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये करंट एसेट्स है। स्टॉक ऑफ गुड्स का मतलब है वो माल जो ख़रीदा गया बेचने के लिए, जाहिर बात है जैसे ही बिकेगा कैश में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह दूसरा करंट एसेट्स अकाउंट रिसीवेबल, जब हम किसी को उधार पर बेचेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल वजूद में आते हैं। अकाउंट रिसीवेबल के माने क्या है? जिससे हमने पैसे लेने हैं, तो जैसे ही वो पैसे दे देगा कैश में तब्दील हो जाएगा ये। इसी तरह कुछ कैश बैंक में पड़ा होता है, बिज़नेस के बैंक अकाउंट में पड़ा होता है, कुछ कैश बिज़नेस में पड़ा होता है। देखें ये ऑलरेडी कैश है, इसको मज़ीद कैश में तब्दील नहीं करते हैं। अब फिक्स एसेट्स क्या है? दोज एसेट्स विच आर परचेज्ड फॉर यूज़ इन द बिज़नेस, यानी वो एसेट जो बिज़नेस में ख़रीदे गए हैं इस्तेमाल की गर्ज से। एंड हैविंग मोर देन 1 ईयर लाइफ, वो एसेट जो ख़रीदे गए हैं इस्तेमाल की गर्ज से बिज़नेस में। एंड हैविंग मोर देन 1 ईयर लाइफ, और उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। अब जैसे बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग आपने ख़रीदी है स्कूल में इस्तेमाल करने के लिए
तो बिल्डिंग कौन सा बन गया, फिक्स एसेट बन गया। इसी तरह फर्नीचर आपने ख़रीदी स्कूल को चलाने के लिए, तो वो भी फिक्स एसेट बन गया। इसी तरह आपने कंप्यूटर्स ख़रीदे हैं, एसी ख़रीदा है स्कूल को चलाने के लिए, वो भी फिक्स एसेट बन गया क्योंकि उसको इस्तेमाल करना है। राइट स्टूडेंट्स, अब उसके बाद अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। अब स्टूडेंट, लाइबिलिटीज़ भी दो तरह की होती हैं, एक करंट लाइबिलिटी होती है और एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को नॉन करंट लाइबिलिटी भी कहते हैं। अच्छा, करंट लाइबिलिटी वो होती हैं दोज लाइबिलिटीज़ विच विल टेक लेस देन 1 ईयर टू पे, जो 1 साल के अंदर अदा हो जाए उसे करंट लाइबिलिटी कहते हैं। अब जैसे अकाउंट्स पेबल, अब ये हमें पता था कि ये लाइबिलिटी है, लेकिन ये नहीं पता था ये करंट लाइबिलिटी है। कब अराइज होता है, जब हम उधार पर माल खरीदते हैं तो हमने पैसे देने होते हैं, तो और इसकी अदायगी 1 साल के अंदर अदा हो जाती है। इसी तरीके से रेंट पेबल की भी अदायगी हम 1 साल के अंदर अदा कर देते हैं। लीज पेबल, इंटरेस्ट पेबल। इसी तरह एक बैंक ओवरड्राफ्ट है, लेकिन ये भी करंट लाइबिलिटी के कैटेगरी में इसको लिख, ये जो लाइबिलिटी वजूद में आई है ये भी 1 साल के अंदर अदा की जाती है। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है, दोज लाइबिलिटीज विच विल टेक मोर देन 1 ईयर टू पे, यानी वो लाइबिलिटी जो 1 साल से ज़्यादा अरसे में अदा हो, जैसे लोन फ्रॉम बैंक। अब आमतौर पर जब हम लोन लेते हैं तो लोन जो हम लेते हैं ज़ाहिर बात है एक बड़ी अमाउंट लेते हैं, तो ये जो बड़ी अमाउंट हम 1 साल के अंदर अदा नहीं करते, हम नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा अरसा लेते हैं अदा करने में। अब ये सीखने के बाद हम किसी भी कारोबार के जो आइटम्स भी हमें नज़र आएंगे, जो भी अकाउंट्स नज़र आएंगे, हम बड़े खुद एतमादी के साथ बता सकते हैं सर ये करंट एसेट्स है, ये फिक्स एसेट्स है, ये करंट लाइबिलिटी है और ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बड़ी खुद एतमादी के साथ हम सारी चीज़ों की पहचान कर सकते हैं। चले अब हम उसी एक्सरसाइज को दोबारा अटैम्प्ट करते हैं। अब देखें, इस एक्सरसाइज में हमें बिल्डिंग तो पता था ये एसेट्स है ये, लेकिन बिल्डिंग ज़ाहिर बात है इस्तेमाल की गर्ज से ख़रीदा गया है, बिज़नेस में इस्तेमाल करने के, तो सर ये तो फिक्स एसेट बन गया। फर्नीचर इस्तेमाल की गर्ज से ख़रीदा गया, सर ये भी फिक्स एसेट्स है। स्टॉक ऑफ गुड्स, सर ये एसेट्स है, लेकिन कौन सा एसेट्स है, ये करंट एसेट्स है। क्यों करंट एसेट्स है, क्योंकि ये बिकेगा और कैश में तब्दील होगा। अकाउंट्स पेबल, सर ये लाइबिलिटी, लेकिन कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी क्यों कहा है, क्योंकि सर ये 1 साल के अंदर अदा करना होता है। कैश एट बैंक एसेट्स है, कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स है, क्योंकि ऑलरेडी ये कैश है। कैश एट बैंक कहें या बैंक कहें, कैश एट हैंड कहें, ये दोनों एसेट्स हैं, ये दोनों के दोनों करंट एसेट्स हैं। क्यों करंट एसेट्स का, सर ये दोनों के ये ऑलरेडी कैश है। एक दफ़ा अगर ऑलरेडी कैश हो तो मज़ीद उसको हम कैश में तब्दील नहीं करते, तो ये करंट एसेट्स हैं। रेंट पेबल, सर लाइबिलिटी तो है, लेकिन कौन सी लाइबिलिटी, सर ये 1 साल के अंदर अदा हो जाती है, तो ये करंट लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम बैंक, सर ये लाइबिलिटी है, लेकिन कौन सी लाइबिलिटी, सर ये तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। नॉर्मली ये 1 साल से ज़्यादा अरसे में अदा की जाती है जब लोन बैंक से लेते हैं। आगे देखें, इंटरेस्ट पेबल लाइबिलिटी है, लेकिन कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। क्यों करंट लाइबिलिटी, जब लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट देना होता है और इंटरेस्ट हर महीने, हर 1 महीने 2 महीने के बाद बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये करंट लाइबिलिटी है। अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स है, क्यों कर एसेट, और ये कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स है। क्यों करंट एसेट्स का, सर ये कैश में तब्दील हो जाएगा आने वाले वक्तों में। ओइंग टू सप्लायर्स लाइबिलिटी है, लेकिन कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। स्टॉक विच वी ओन, एसेट्स तो है, लेकिन कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, तो कौन सी लाइबिलिटी है, ये करंट लाइबिलिटी है। क्यों करंट लाइबिलिटी का है, क्योंकि सर ये नॉर्मली एक शॉर्ट पीरियड में इसको अदा करना पड़ता है। फी रिसीव्ड इनकम, सेल ऑफ गुड्स इनकम है, एक्सपेंस है, इनकम है, इनके टाइप्स नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, अब ये सीखने के बाद हम एक और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का एक छोटा सा पोर्शन हम अटैम्प्ट करते हैं कि हम समझें एक नए सिरे से एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और उस बिज़नेस का कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखें, ये बिल्कुल अहमद स्टार्टेड हिज केमिकल बिज़नेस। अहमद ने अपना बिज़नेस केमिकल बिज़नेस शुरू किया। कैसे शुरू किया, एक वैन ख़रीदा 1.5 लाख रुपए का, स्टॉक ऑफ केमिकल्स ख़रीदा, ज़ाहिर बात है केमिकल का बिज़नेस है तो केमिकल्स ख़रीदना पड़ेगा 40,000 रुपये का। ही डिड नॉट पे इन फुल, इसने 40,000 की पूरी पेमेंट नहीं की। स्टॉक ऑफ केमिकल्स ख़रीदा, इसने पूरी पेमेंट नहीं की, एंड स्टिल ओज 5,000 रुपीज़ फॉर स्टॉक ऑफ केमिकल्स। अभी भी इस 40,000 में से 5,000 रुपये उसने केमिकल्स के देने हैं। अहमद आल्सो टुक लोन फ्रॉम बैंक 50,000 रुपीज़। अहमद ने लोन भी लिया बैंक से 50,000 रुपये। तो देखिए, बिज़नेस में यही काम होता है, जब भी बिज़नेस शुरू करते हैं इसी तरह के काम होते हैं। फिर आफ्टर दीज ट्रांजैक्शंस
ही हैड कैश एट हैंड, उसके हाथ में कैश कितना पड़ा हुआ है। जब ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हो गई, कैश कितना हाथ में पड़ा हुआ है 8,000 रुपये, और कैश एट बैंक कितना पड़ा हुआ है 15,000 रुपये। अब कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अहमद्स कैपिटल। अहमद का कैपिटल मालूम करके दिखाएं। कैपिटल जब भी मालूम करना होता है, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो यानी अगर हम एसेट्स मालूम कर लें और उसमें से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें तो हम कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। हम इसको यूँ भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं। अहमद स्टार्टेड हिज केमिकल बिजनेस बाइंग वैन 1.5 लाख रुपए का ख़रीदा। सर ये तो एसेट्स है, एसेट्स के पोर्शन में लिख दिया मैंने। स्टॉक ऑफ केमिकल, सर ये भी एसेट्स है, एसेट्स के पोर्शन में 40,000 रुपये लिख दिए। फिर ही डिड नॉट पे इन फुल एंड स्टिल ओज 5,000 रुपये फॉर स्टॉक ऑफ केमिकल। 5,000 रुपये स्टॉक ऑफ केमिकल, इसने 40,000 रुपये का केमिकल्स ख़रीदा, अभी भी 5,000 रुपये उसने देने हैं। तो सर तो ये तो लाइबिलिटी बन गई। ही आल्सो टुक लोन फ्रॉम बैंक 50,000, सर ये भी तो लाइबिलिटी। आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन कैश एट हैंड 8,000, सर ये तो एसेट्स है। कैश एट बैंक 15,000 रुपये, सर ये भी एसेट्स है। तो एसेट चाहे करंट हो या फिक्स्ड हो, कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त तमाम एसेट्स को लेते हैं। इसी तरह लाइबिलिटी चाहे करंट हो या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो, कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त तमाम लाइबिलिटीज़ को हम कंसीडर करते हैं। अब देखें तमाम एसेट्स को मैंने ऐड किया। टोटल एसेट्स हैं 2,13,000, इसमें से लाइबिलिटीज़ टोटल कितना है 55,000। तो 55,000 माइनस किया तो हमारा आ गया 158,000। तो ये अहमद का कैपिटल निकल गया। तो अब हम देखते हैं कि कैपिटल के बढ़ने की क्या वजूहात होती हैं किसी भी बिज़नेस में, और घटने के क्या क्या वजूहात होती हैं। कैपिटल दो तरीक़ों से बढ़ता है भाई। एक होता है बाय प्रॉफिट से बढ़ता है, दूसरा तरीका बढ़ने का है बाय एडिशनल इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट करें अहमद साहब ने इनका कैपिटल कितना था 158,000। जब कारोबार शुरू किया था इनका कैपिटल कितना था 1,58,000। फर्स्ट करो इन्होंने जब काम किया तो इनको प्रॉफिट हो गया, फर्स्ट करें 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो अब कैपिटल 158,000 नहीं हो गया, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 161,000 हो गया। ठीक है। बाद में पता चला इन्होंने और भी पैसे लगा दिए, आगे जाकर और भी पैसे लगा दिए 4,000 रुपये, तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गई। तो अब इनका कैपिटल बढ़कर 165,000 हो गया। और घटने के भी दो तरीके हैं। एक तो पहला तरीका हो गया बाय लॉस और दूसरा तरीका हो गया बाय ड्राइंग। और ड्राइंग के माने ये होता है कि कोई भी चीज़ बिजनेस में से निकाली जाए फॉर पर्सनल यूज़। और ड्राइंग क्या करता है कैपिटल को घटाता है। राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको दिए इस क्लास में प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के हवाले से। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट क्लास 3 में कुछ हम नई चीज़ों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होंगे। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।